हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। उत्तराखंड जिला सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे जिला सीरीज की क्लास तीसरी, यानी इसमें आज हम कवर करेंगे कुमाऊं का तीसरा जिला। इससे पहले दो वीडियो हमारे ऑलरेडी आ चुके हैं, आपने ज़रूर देखे होंगे, ज़रूर देखें। अगर नहीं देखे हैं उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इससे पहले सबसे पहले हमने पहली क्लास में पिथौरागढ़ को कंप्लीट किया था। उसके बाद दूसरी क्लास में चंपावत को, जिनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दिए हैं उनको। आगे बढ़ने से पहले हमारी ऐप उत्तराखंड 360 में उत्तराखंड हिंदी के जो कंप्लीट बैच चल रहे हैं उनके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। अभी अधिशासी अधिकारी से रिलेटेड उत्तराखंड हिंदी और करंट अफेयर का एक कंप्लीट बैच चल रहा है, जिसमें सेपरेट एक हिंदी का बैच भी चल रहा है। तो किसी भी बैच से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबरों पे आपने संपर्क करना है। हर एक टॉपिक पढ़ाने के बाद आपको उसकी पीडीएफ भी दी जाएगी, जिस पीडीएफ को आप ऐप में ही पढ़ सकते हैं। अगर उत्तराखंड हिंदी के आप हमारे बैच से जुड़ते हैं, जो आगामी वीडियो वीपीडीओ उत्तराखंड एसआई कांस्टेबल आदि सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बैच होगा, तो उसमें क्या क्या आपको मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। संपूर्ण उत्तराखंड हिंदी सिलेबस, संपूर्ण उत्तराखंड सिलेबस के अनुसार वीडियो और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, जिनको आप ऐप में ही पढ़ पाएंगे। संपूर्ण हिंदी सिलेबस के अनुसार वीडियो और पीडीएफ मिलेंगे। हिंदी के 19 ऑनलाइन टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, जिसको ऐप में ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। करंट अफेयर के पीडीएफ मिलेंगे आपको जनवरी 2022 से 2023 अंत तक, जब आपका एग्जाम होगा उस दिन तक। इसमें राष्ट्रीय करंट अफेयर भी शामिल होगा और उत्तराखंड करंट अफेयर भी शामिल होगा। और इसी के साथ इस बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है मैं बता देता हूँ। यूके और यूके ट्रिपल एस सी के जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ऐप में है, जिसमें अभी तक हमने 34 पेपर जोड़ दिए हैं। इसी के साथ आपकी परीक्षाओं को देखते हुए 20 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे, जो कि 100 मार्क्स के होंगे। पेपर से एक महीने पहले आपको दे दिए जाएंगे, पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे आपको। और इसी के साथ जैसे ही आप हमारे ऐप के किसी भी कोर्स से जुड़ते हैं तो उस कोर्स से रिलेटेड एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाते हैं, जिसमें हम डेली कुछ ना कुछ नए नए नोट्स आपको भेजते रहते हैं, तो उसमें भी आपको जोड़ा जाएगा। तो किसी भी बैच से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, कोई अन्य समस्या समाधान चाहते हैं, तो हमारी नंबर 7895127508 और 6399550430 पर आपने संपर्क करना है। कोर्स की वैलिडिटी 6 माह की रहेगी, आपने ध्यान रखना है। वीडियो कितनी बार और कभी भी आप देख सकते हैं, जब आपको टाइम होगा तब देख सकते हैं। करंट अफेयर की प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं, लेकिन जो हिंदी और उत्तराखंड के नोट्स मिलेंगे वो ऐप में ही पढ़ पाएंगे आप। कोई भी समस्या समाधान कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आपने इन नंबरों पर संपर्क करना है और हमारी ऐप उत्तराखंड 360 को डाउनलोड आपने करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बहुत मैप देख लेते हैं अपना अल्मोड़ा का। तो अल्मोड़ा का मैप जैसे ही हम देखते हैं, ये वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, ये हमारा अल्मोड़ा को कवर करता है। अल्मोड़ा हमारे उत्तराखंड, अगर उत्तराखंड में बताऊं तो टोटल 4 ज़िले हमारे ऐसे हैं जो आंतरिक ज़िले हैं, जिनका कोड है BRAT। बी से बागेश्वर आप देख सकते हैं, आंतरिक। आर से रुद्रप्रयाग देखिए, आंतरिक। ए से अल्मोड़ा, ये भी आंतरिक। और टी से बनता है टिहरी। आंतरिक ज़िले कहने का तात्पर्य है कि ये न किसी राज्य से सीमा बनाते हैं, न किसी बाहरी देश से सीमा बनाते हैं। तो इसी क्रम में हमारा अल्मोड़ा वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये पोर्शन भी हमारा आंतरिक है। तो इसकी सीमा किसके साथ लगती है? पौड़ी, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत और नैनीताल, टोटल 6 जिलों से। सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाला अगर जिला हम देखते हैं तो वो है हमारा पौड़ी। पौड़ी टोटल 7 जिलों से सीमा बनाता है। उसके बाद अल्मोड़ा 6 से बनाता है, आपने ध्यान रखना है। चमोली भी 6 से सीमा बनाता है। और अगर पूछा जाए अल्मोड़ा गढ़वाल के कितने जिलों से सीमा बनाता है, तो ये वाला पोर्शन गढ़वाल से लगा हुआ है इसका। तो चमोली और पौड़ी गढ़वाल। तो सारे पॉइंट आपने नोट डाउन करते हुए चलने हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन। तो अल्मोड़ा की स्थापना अगर पूछा जाता है तो 1891 में। 1891 में आपने ध्यान रखना है, अल्मोड़ा 2 हिस्सों में बटा था, एक था अल्मोड़ा और दूसरा था नैनीताल। अल्मोड़ा हमारा कोसी और सुयाल नदियों के संगम पर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसके अन्य नाम हम देखते हैं आलमनगर, राम क्षेत्र, ताम्रनगरी और उत्तराखंड की सांस्कृतिक राजधानी भी से कहते हैं। उत्तराखंड की सांस्कृतिक राजधानी अल्मोड़ा। इसकी सीमा टोटल 6 जिलों से लगती है, अभी मैंने आपको बताया था। पौड़ी, चमोली, नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर। यह एक स्थलबद्ध जिला है। स्थलबद्ध हमारे उत्तराखंड में टोटल 4 जिले हैं, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और टिहरी। यानी स्थलबद्ध माने न किसी बाहरी राज्य से सीमा बनाते हैं, न किसी
बाहरी देश से सीमा बनाते हैं, ये आंतरिक जिले हैं हमारे। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला हमारा ये दूसरा जिला है, पहले नंबर पे पौड़ी है। और राज्य में लिंगानुपात में नंबर 1 पे है हमारा अल्मोड़ा। लिंगानुपात माने 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं, और ये सारे आंकड़े, दोनों आंकड़े जो आपने देखे 2011 की जनगणना के अनुसार हैं। अब देखते हैं अल्मोड़ा का नदी तंत्र की जानकारी। सुयाल नदी सबसे पहले, यह कोसी की सहायक है। और लाखू गुफा हमारी जो काफ़ी फेमस गुफा है, यह सुयाल नदी के तट पर ही है। खैरना नामक एक स्थल है जहाँ पर कोसी और सिप्रा नदियों का संगम होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण। अब देखते हैं अल्मोड़ा के जलप्रपात। तो रुद्रधारी झरना और धोकानी झरना, ये दोनों झरने हमारे या जलप्रपात हमारे अल्मोड़ा में स्थित हैं। अब घाटियाँ देखते हैं। उत्तराखंड के जलप्रपात से रिलेटेड एक ट्रिक वाली वीडियो अभी कुछ दिनों में आने वाली है, कल भी आ सकती है, तो उसके लिए तैयार रहें आप लोग। घाटियाँ मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, तो घाटियों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से देखें। तो जो अल्मोड़ा में हमारी घाटियाँ हैं, सोमेश्वर, कारोमंडल, सिमलखेत, पनार, मनान घाटी और गेवाड़ घाटी, ये सारी घाटियाँ हमारी अल्मोड़ा में स्थित हैं। गुफाएं देखते हैं अल्मोड़ा की। पांडुखोली या त्रयंबक गुफा, और दूसरी गुफा है महाअवतार गुफा, जो कि हमारे द्वाराहाट के समीप स्थित है। अब प्रमुख स्थल की तरफ चलते हैं अल्मोड़ा के। सबसे पहला स्थल आता है हमारा द्वाराहाट, इसका अन्य नाम है मंदिर नगरी, लखनपुर, हिमालय की द्वारिका या कुमाऊं का खजुराहो भी इसे कहते हैं। कत्यूरियों ने यहाँ पर 30 मंदिर समूह बनवाए, और इन मंदिरों के 3 वर्ग हैं। सबसे पहले कचरी, फिर मनिया और रतनदेव। कचरी में 12 मंदिर हैं, मनिया में 3 मंदिर हैं, और रत्नदेव में 9 हैं। नवरत्न से आप इसको याद रख सकते हैं, जैसे नवरत्न होते हैं। अगला देखते हैं, इन्हीं मंदिर समूह में गढ़वाल शैली का केदारनाथ मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर भी स्थित है। राहुल सांकृत्यायन जी, इनके अनुसार द्वाराहाट मंदिर का निर्माण समय है 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में। तो सारे फैक्ट कवर करते हुए चलना है आपने। अब देखते हैं अगला प्रमुख स्थल। महत्वपूर्ण फैक्ट बहुत सारे कवर होंगे हमारे यहाँ पर। रानीखेत, यह झूलादेव पर्वतों के मध्य स्थित है और गगास गाढ़ नदी के तट पर स्थित है। इसके अन्य नाम प्राप्त होते हैं झूलादेव और ओकलैंड हिल्स। ओकलैंड हिल्स 1948 से कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय भी रानीखेत में ही स्थित है। जिया रानी जी के प्रवास के कारण इस स्थान को रानी का खेत या रानी खेत कहा गया है। आधुनिक रानीखेत बसाने का श्रेय जाता है हेनरी रेमजे को 1869 में। महत्वपूर्ण फैक्ट है। अब रानीखेत के प्रमुख स्थल देखते हैं। मनकामेश्वर मंदिर, हेड़ा खान मंदिर, झूला देवी मंदिर 1935 का। नाग देवताल रानीखेत में स्थित है, उत्तराखंड में पूछा गया है। भालू डैम रानीखेत में है, जिसकी स्थापना 1903 में हुई। अब देखते हैं रानीखेत के पास स्थित चौबटिया, यहाँ पर फल संरक्षण एवं शोध केंद्र स्थित है। इसका अन्य नाम प्राप्त होता है ऑर्चर्ड कंट्री, इसी को हिंदी में कहें तो फलोद्यान का देश। तो चौबटिया को ऑर्चर्ड कंट्री या फलोद्यान का देश भी कहते हैं, और यह 265 एकड़ में फैला हुआ है, 265 एकड़ में। अब देखते हैं ताड़ी खेत, यहाँ पर गुलू देवता मंदिर और गांधी कुटी भी स्थित है। गांधी कुटी 1929 की है, जिस टाइम पे महात्मा गांधी 3 दिन यहाँ पर रुके थे। और गांधी कुटी में बांज का एक वृक्ष लगाया डॉक्टर काटजू द्वारा। ये फैक्ट आप कवर जरूर करें, महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकते हैं। अगला स्थल देखते हैं विभांडेश्वर, इसका अन्य नाम प्राप्त होता है उत्तर का काशी। विषुवत संक्रांति के दिन यहाँ पर शालदे बिखौती मेला भी आयोजित होता है। शालदे बिखौती मेला अल्मोड़ा। अब आता है महत्वपूर्ण स्थल जागेश्वर मंदिर समूह, यह जटागंगा नदी के संगम पर स्थित है। यहाँ पर 124 मंदिरों का समूह प्राप्त होता है। महत्वपूर्ण फैक्ट है, यह उत्तराखंड के 4 धाम के बाद 5वां धाम भी इसको कहा जाता है। इसका निर्माण शालिवाहन देव जी ने कराया। पुरातत्वविदों के अनुसार यहाँ पर 150 मंदिर थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 124। यहाँ जागेश्वर मंदिर का प्राचीनतम मंदिर है मृत्युंजय मंदिर, जबकि सबसे बड़ा मंदिर है दिन देश वारा मंदिर। पुराणों में जागेश्वर मंदिर समूह को हाटकेश्वर या नागेश्वर नाम से जाना गया है। हाटकेश्वर या नागेश्वर नाम से जाना गया है। अब देखते हैं शीतला खेत, यहाँ पर स्काउट गाइड कैंप स्थित है, और इसी के पास में शाही देवी मंदिर भी स्थित है। महत्वपूर्ण फैक्ट है। इन सभी लेक्चर के अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आपने इस नंबर पर संपर्क करना है। स्टार्टिंग में मैंने बताया है 78951275
508। सारी पीडीएफ, जो भी पीडीएफ आते हैं, कटारमल सूर्य मंदिर जो कि उत्तराखंड शैली में निर्मित है, इसका अन्य नाम प्राप्त होता है बूटधारी सूर्य मंदिर। यह मंदिर 45 मंदिरों से घिरा हुआ है। इस मंदिर का निर्माण कत्यूरी शासक कटारमल जी ने कराया है और इसके कपाट वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में रखे गए हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय दिमल सूर्य मंदिर के पास में ही काफ़ी महत्वपूर्ण हमने ध्यान रखना है फैक्ट, जीबी पंत, गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान स्थित है। 1740 में अली अहमद खान ने इस मंदिर को ध्वस्त भी किया था। पूछा जा सकता है सवाल। अगला मंदिर देखते हैं नंदा देवी मंदिर। अभी कुछ दिनों में अल्मोड़ा के मंदिरों को याद करने की ट्रिक आपके लिए आने वाली है, तैयार रहें। अभी 10 से 15 ट्रिक वाली वीडियो लगातार आने वाली है आपके लिए, तो उन सभी वीडियो के लिए तैयार रहें। उन सभी पर काम चल रहा है। छोटी छोटी वीडियो होंगी, 2-3 मिनट की, लेकिन बहुत काम की होंगी। देखते हैं नंदा देवी मंदिर के बारे में। चंद शासकों की इष्ट देवी मानी जाती हैं। इनका मेला भाद्रपद में आठू के दौरान लगता है। आठू गीत भी गाए जाते हैं इस टाइम पे। और इस मंदिर परिसर में 3 देवालय स्थित है। महत्वपूर्ण फैक्ट है, नंदा देवी की प्रतिमा को गढ़वाल से लेकर आए थे मल्ला महल में बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर चंद के साथ उद्योग चंद भी जाने जाते हैं, आपने ध्यान रखना है। चंदवंश मैंने आपको बता रखा है, जो कि नंदा देवी की प्रतिमा को हमारे अल्मोड़ा में लाए थे। तो मल्ला महल में इसको स्थापित कराया बाज बहादुर चंद ने। पर्वतेश्वर मंदिर या नंदा देवी वर्तमान परिसर में इसको शिफ्ट कराया है कुमाऊं कमिश्नर ट्रेल ने। देखते हैं चितई गोलू देवता मंदिर। इसका अन्य नाम प्राप्त होता है। न्याय के देवता माने जाते हैं परमोच्च न्यायालय, और गोरिल देवता इनको गढ़वाल में जाना जाता है। मान्यता अनुसार गोलू देवता बाज बहादुर चंद की सेना में थे। इन्हें शिवजी या भैरव का रूप भी माना जाता है। कुमाऊं में इनके 4 मंदिर हैं। सबसे पहला चंपावत, दूसरा घोड़ाखाल, उसके बाद अल्मोड़ा, और चौथा भी अल्मोड़ा के ताड़ी खेत में स्थित है। तो सारे फैक्ट आपने याद रखने हैं। अब देखते हैं कसार देवी मंदिर। यह कश्यप पहाड़ियों पर स्थित है। माता दुर्गा के छठे रूप की पूजा की जाती है। 1890 में विवेकानंद जी यहाँ पर आए थे, और यहीं कसार देवी में बौद्ध गुरु लामा गोविंदा ने भी तपस्या की थी। कसार देवी का मेला नवंबर में आयोजित होता है। महत्वपूर्ण मेला है। और कसार देवी मंदिर से ही 14 नृत्यकों यानी डांसरों का चित्रण भी प्राप्त होता है। और ये उत्तराखंड का, भारत का महत्वपूर्ण मंदिर है, जहाँ पर चुंबकीय शक्तियों का प्रभाव देखने को मिलता है। यानी मेडिटेशन के लिए बेस्ट माना जाता है इस स्थल को। अमेरिका के स्पेस रिसर्च सेंटर नासा ने भी यहाँ पर बहुत रिसर्च की है। अगला देखते हैं वीरणेश्वर मंदिर, जिसका निर्माण राजा कल्याण चंद ने कराया है। यह विंसर पहाड़ियों पर स्थित है और भगवान शिवजी को समर्पित है। इसी के साथ त्रिपुरा देवी मंदिर, ये भी हमारे अल्मोड़ा में स्थित है। राम पादुका तीर्थ चौघुटिया में स्थित है। मनीला देवी मंदिर सल्ट में स्थित है। ऊंटेश्वर मंदिर, यहाँ पर 11 मंदिरों का समूह प्राप्त होता है। ऊंटेश्वर मंदिर। अब बढ़ते हैं अल्मोड़ा के प्रमुख व्यक्तियों की तरफ। सबसे पहले व्यक्ति आते हैं गिरीश तिवारी यानी गिरदा, जिनका जिसमें हुआ है। इनकी रचनाएं हैं नगाड़े खामोश है, थैंक यू मिस्टर ग्लाट, धनुष यज्ञ। इनका लोकगीत काफ़ी प्रसिद्ध है, वो भी देख लेते हैं। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, और दूसरा है लोकगीत इनका हम लड़ते रहे भूलो। अगले व्यक्ति देखते हैं इलाचंद जोशी जी। इनका जन्म 1902 में हुआ है। ये मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार माने जाते हैं। इनकी हस्तलिखित पत्रिका है सुधाकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनके कुछ प्रमुख उपन्यास हैं जहाज का पंछी, घृणामयी, सन्यासी, प्रेत और छाया, सुबह के भूले, जिप्सी, पर्दे की रानी। वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, अपने नोट्स जरूर बनाएं, आपको बहुत फायदा होने वाला है। अब देखते हैं महत्वपूर्ण जानकारी भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत जी के बारे में। इनका जन्म 10 सितंबर 1887 को खूंड ग्राम में हुआ है। इनका अन्य नाम है हिमालय पुत्र, जो कि इन्हें हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया है। 1914 में इन्होंने काशीपुर में प्रेम सभा बनाई। 1916 में इन्होंने कुमाऊं परिषद के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। 1923 में स्वराज पार्टी के टिकट में नैनीताल जिले से संयुक्त प्रांत की विधान परिषद में चुने गए थे। 1927 में संयुक्त प्रांत कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। 29 नवंबर 1928 को साइमन कमीशन के विरोध में इन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी के साथ लखनऊ में लाठियां खाई थी। इसी दौरान जवाहरलाल नेहरू जी ने इन्हें हिमालय पुत्र से नवाजा था, हिमालय पुत्र की उपाधि से नवाजा था। 1937 में इनके नेतृत्व में संयुक्त प्रांत में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल बना था। महत्वपूर्ण फैक्ट है।
9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्हें अहमदनगर जेल में नजरबंद रखा गया था 31 मार्च 1945 तक। 1946 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के मुख्यमंत्री बने। 1954 तक इसी पद पर आसीन रहे थे हमारे गोविंद बल्लभ पंत जी। 10 जनवरी 1955 को ये भारत के गृह मंत्री बने। निधन तक इसी पद पर रहे थे। 26 जनवरी 1957 में भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया और 7 मार्च 1961 को भारत के गृह मंत्री के तौर पर ही इनका निधन भी हुआ था। और इनके निधन पर हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने एक महत्वपूर्ण कथन कहा था, उसको भी देख लेते हैं। हिमालय की धूल से पैदा होने वाला व्यक्ति हिमालय की तरह ही महान था या हिमालय जैसा ही महान था। यह कथन किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। किसके लिए कहा था? हमारे प्यारे गोविंद बल्लभ पंत जी के लिए कहा था, उनके निधन पर कहा था। अगले व्यक्ति देखते हैं। वैसे इनके बारे में मैं पिछले वीडियो में जानकारी दे चुका हूं, एक बार फिर से देख लेते हैं। बद्रीदत्त पांडे जी, जिनका अन्य नाम प्राप्त होता है कुमाऊं केसरी, और भक्त दर्शन जी ने इन्हें कुमाऊं का नर केसरी भी कहा है। इनका जन्म हुआ है 15 फरवरी 1882 में 1882 कनखल हरिद्वार में, जबकि मूल निवास स्थान है इनका अल्मोड़ा। इनकी प्रमुख पुस्तक है कुमाऊं का इतिहास, जो कि 1937 में इन्होंने जेल प्रवास के दौरान लिखी। 1913 में ये अल्मोड़ा अखबार के संपादक भी बने थे। 1918 में अल्मोड़ा अखबार जैसे ही बंद हुआ था तो इन्होंने 1918 में जो समाचार पत्र बैन किया था कमिश्नर लोमस ने करा था, तो जैसे ही ये समाचार पत्र बंद हुआ, पांडे जी ने 1918 में एक साप्ताहिक समाचार पत्र शक्ति स्टार्ट किया था। महत्वपूर्ण फैक्ट है। 1937 में केंद्रीय असेंबली में चुने गए, जबकि 1955 में लोकसभा के सदस्य भी बने थे। 1962 में इन्होंने भारत चीन युद्ध के दौरान इनको जीवन पर्यंत प्रयासों के लिए जो इनको प्राप्त हुए थे 2 स्वर्ण पदक इन्होंने दान कर दिए थे, जबकि 13 जनवरी 1965 को इनका स्वर्गवास हो गया था। सारे फैक्ट आपने नोट डाउन करने हैं। वीडियो पसंद आता है इसको लाइक और शेयर जरूर करना है, जब पसंद आए तभी लाइक करें। अगले व्यक्ति देखते हैं हरगोविंद पंत जी, जिनका जन्म 19 मई 1885 में चितई में हुआ था। इन्हें अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ भी कहते हैं। 1928 में इन्होंने हल भी चलाया था। 1930, 1932 और 40 में ये जेल भी गए थे। 1957 में लोकसभा के सदस्य भी चुने गए, जबकि इनका निधन मई 1957 में हुआ था। मई 1957 में। अगले व्यक्ति देखते हैं केसी पंत यानी कृष्णचंद्र पंत जी। इनका जन्म 10 अगस्त 1931 को खूंडग्राम में हुआ था। ये भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत जी के पुत्र हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय से एमएससी की इन्होंने, जबकि जर्मनी से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। 1962 में नैनीताल से सांसद भी चुने गए। 10वें वित्त आयोग, भारत के 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी बने हैं, जबकि योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। अगले व्यक्ति देखते हैं कवि गोविंद बल्लभ पंत जी, जिनका जन्म 1898 में अल्मोड़ा में हुआ है। कवि गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म 1898 अल्मोड़ा में हुआ है। 1994 में इन्हें कुमाऊं यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की उपाधि दी। इनके प्रमुख नाटक देख लेते हैं। राजमुकुट, अंगूर की बेटी, सुहाग बिंदी, सुजाता, अधूरी मूर्ति, गुरु दक्षिणा, तुलसीदास, अहंकार, काशी का जुलाहा, सोना 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 और कोहिनूर का लुटेरा। ये काफ़ी बार पूछा गया तो इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखें। इनके उपन्यास देख लेते हैं। प्रतिभा, मदारी, नूरजहां, तारिका, चंद्रकांत और युक्ति के बंधन। युक्ति के बंधन। अब देखते हैं कुछ अल्मोड़ा के प्रमुख त्योहार और मेले। सबसे पहले त्योहार देख लेते हैं। श्रावणी मेला जागेश्वर धाम में लगता है। गणनाथ मेला संतान प्राप्ति के लिए इस दौरान पूजा की जाती है। सोमनाथ मेला अल्मोड़ा में। दूनागिरी मेला द्वाराहाट में। बग्वाली पोखर मेला, सालम रंग महोत्सव और मासी मेला, ये सारे मेले या त्योहार हमारे अल्मोड़ा के हैं। अब देखते हैं कुछ जानकारी कुमाऊं रेजिमेंट के बारे में, जिसकी स्थापना हुई है 27 अक्टूबर 1945 को आगरा में। मई 1948 को इसे रानीखेत में शिफ्ट किया गया। 1917 में कर्नल लांगर ने प्रथम कुमाऊं राइफल की स्थापना की थी, जिसे वर्तमान में 3 कुमाऊं भी कहा जाता है। 3 कुमाऊं। सोमनाथ शर्मा हमारे कुमाऊं रेजिमेंट से जुड़े रहे हैं। ये कुमाऊं रेजिमेंट के 4th बटालियन के सदस्य थे और भारत के पहले प्रथम परमवीर चक्र विजेता भी यही है 1947 में। शैतान सिंह ये 13वीं बटालियन के थे, इनको परमवीर चक्र प्राप्त हुआ 1962 में।
1998 में कुमाऊं रेजिमेंट पर एक डाक टिकट जारी किया गया है। इनका युद्ध घोष है कालिका माता की जय, जबकि इनका आदर्श वाक्य यानी मोटो है पराक्रमो विजयते, पराक्रमो विजयते। अब देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे अल्मोड़ा से रिलेटेड। अल्मोड़ा जू की स्थापना 1978 में की गई। अल्मोड़ा जेल की स्थापना 1816 में। अल्मोड़ा थाना 1837 में बना है। 1860 में कुमाऊं रामलीला की शुरुआत की गई अल्मोड़ा में देवीदत्त जोशी जी ने। 1864 में अल्मोड़ा नगर पालिका बना। 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना की। इसके पहले अध्यक्ष भीम सिंह जी थे। 1871 में अल्मोड़ा अखबार शुरू किया गया। इसके पहले संपादक बुद्धि बल्लभ पंत जी थे और इन्होंने ही इसको स्टार्ट किया है। 1903 में अल्मोड़ा में हैप्पी क्लब की स्थापना गोविंद बल्लभ पंत और हरगोविंद पंत जी ने की। 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई ज्वाला दत्त जोशी और सदानंद सनवाल जी के प्रयासों से। 1914 में अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना हुई विक्टर मोहन जोशी जी, चिरंजी लाल और बीडी पांडे जी के प्रयासों से। 1916 में अल्मोड़ा में कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई हरगोविंद पंत जी, बीडी पांडे जी, गोविंद बल्लभ पंत जी द्वारा मझेड़ा अल्मोड़ा में। 1917 में कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष थे जयदत्त जोशी जी और ये आयोजित हुआ है अल्मोड़ा में। 1926 में कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हो गया। 1927 में अल्मोड़ा में पहला महिला चिकित्सालय खोला गया। 1930 में विक्टर मोहन जोशी जी ने स्वाधीन प्रजा नामक एक पत्रिका स्टार्ट की। सारे महत्वपूर्ण फैक्ट है, नोट डाउन जरूर करें, सीरियल वाइज हैं सारे नोट्स। 1937 में गांधी आश्रम की स्थापना हुई चनोदा सोमेश्वर में शांतिलाल त्रिवेदी जी द्वारा। 1942 में ताड़ीखेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना देवकी नंदन पांडे और भगीरथ पांडे जी ने की। 5 सितंबर 1942 को सल्ट खुमार जो कि कांग्रेस का मुख्यालय था, यहाँ गोलीबारी हुई। गांधी जी ने इस घटना को कुमाऊं का बारदोली कहा था। 4 जून 1945 को अल्मोड़ा में 6.5 तीव्रता का भूकंप आया और अल्मोड़ा हमारा भूकंप जोन 5 में स्थित है, हमने ध्यान रखना है। जालना एक स्थल है, फलों के लिए प्रसिद्ध है। रायला कोट का किला, लाल मंडी किला, फोर्ट मोइला ये कल्याण चंद ने बनाया। खगमरा किला भीमचंद जी ने बनाया। भीष्म चंद जी ने बनाया। मल्ला महल रुद्र चंद जी ने बनाया है। हिलांस समाचार पत्र अल्मोड़ा से प्रकाशित होता था। बद्रीनाथ पत्र रानीखेत से। उत्तराखंड से पहले ICS ये अल्मोड़ा के भैरवदत्त पांडे जी हैं। कुमाऊं का गांधी देवकीनंदन पांडे जी को कहते हैं। और राज्य से पहले प्रथम पद्म विभूषण विजेता गणानंद पांडे जी हैं, ये वैज्ञानिक रहे हैं। इंद्र सिंह नयाल जी ने एक पुस्तक लिखी है स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान, महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखना है। अल्मोड़ा के किशन चंद्र जोशी जी ने विश्व का सबसे ऊंचा मिर्च का पौधा उगाकर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अल्मोड़ा के कुछ प्रमुख संगठन, सबसे पहला है उदय शंकर नित्यम नाटक अकादमी, महत्वपूर्ण फैक्ट। नाट्यम संगीत अकादमी ये भी अल्मोड़ा में। आकाशवाणी केंद्र अल्मोड़ा। पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा। गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान, ये तो अभी हमने देखा था कटारमल के पास में। रक्षा कृषि शोध संस्थान अल्मोड़ा में। उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शिक्षा संस्थान ये भी अल्मोड़ा में। इंडियन मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड मुहान अल्मोड़ा में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एवं ड्रग रिसर्च ये ताड़ीखेत अल्मोड़ा में स्थित है। जबकि कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री ये हमारी रानीखेत में स्थित है। और अंतिम देखते हैं आज का, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला जिसकी स्थापना 1924 कटारमल में बोसी सेन जी ने की है। यहाँ पे कुछ मटर की भी किस्में खोजी गई हैं जबकि सोयाबीन की भी कुछ किस्में खोजी गई हैं। यहाँ पर विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला।